हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सब ने नवरात्रि का प्रथम दिन बहुत ही हर्षोल्लास से और बहुत ही धूमधाम से मनाया होगा। मैंने अपनी नवरात्रि की प्रथम दिन की पूजा किस प्रकार से की वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो सबसे पहले तो जो भी डीप क्लीनिंग थी वो सारी हो गई, और फिर उसके बाद जो है जो भी सजावट वगैरह थी थोड़ी मोड़ी वो मैंने कर ली। और फिर हम लोगों ने बनाया अष्टदल कमल। इसमें बच्चे भी जो है पूरा सहयोग कर रहे थे। और कुछ तैयारियां मेरी एक दिन पहले हो गई थी और कुछ तैयारियां मैंने सेम डे मॉर्निंग में की। देखिए, मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा तैयारियां कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उसी दिन घट स्थापना होती है और बाकी सारी प्रिपरेशन भी होती है। तो ये सारी चीज़ें कुछ पहले कुछ बाद में हम लोगों ने की। उसके बाद सबसे पहले होता है प्रथम पूजन होता है गणपति जी का। तो सबसे पहले गणपति जी का पूजन हुआ। गणपति जी के साथ माँ गौरा का पूजन, मतलब गौरी गणेश जी का पूजन। फिर उसके बाद भगवान जी को स्नान कराया, उन्हें चंदन अर्पित किए, उन्हें जनेऊ अर्पित किया, दुर्वा अर्पित की, पुष्प अर्पित किए, थोड़े से अक्षत अर्पित किए, और उसके बाद दीप प्रज्वलित किया। तो सबसे पहली पूजा जो होती है गणपति जी की होती है, उसके बाद ही कोई आगे का प्रोसेस होता है। फिर माँ दुर्गा की पूजा हुई। और ये छोटा सा विग्रह है मेरे पास, तो माता का इसी विग्रह से मैं पूजा करती हूँ। और एक बड़ी सी प्रतिमा भी है। और माता के चरण की पूजा हुई। चरण की पूजा इस दिन विशेष होती है, मतलब नवरात्रि में विशेष होती है। माता के चरण को स्थापित किया जाता है। नवग्रह आप चाहें तो सुपारी और चावल, मतलब अक्षत और सुपारी से आप नवग्रह बना सकते हैं, लेकिन मुझे वो थोड़ा हिलने का डर रहता है, तो मैं इस तरह से छोटा सा नवग्रह का यंत्र है वो मैं रखती हूँ। उसके बाद फिर सभी को पुष्प अर्पित किए, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया। मतलब पूरे जो भी जितने भी विग्रह हैं सारी सारी लोगों की अच्छे से स्नान वगैरह हुआ। जैसे जिनका भी जो विग्रह है उनका अच्छे से स्नान हुआ, बाकी सबके आचमन स्नान हुए। फिर सभी को चंदन आदि अर्पित किया, पुष्प अर्पित किए, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया, और जो भी भगवान जी को, मतलब जो भगवान जी हैं उन्हें जनेऊ आदि अर्पित किया। तो सारे जो भी मंदिर के सारे प्रोसेस हैं वो सारी चीज़ें यथार्थ करने के बाद फिर माता को सिंदूर अर्पित किया। सिंदूर जरूर अर्पित करना चाहिए। माता का श्रृंगार अच्छे से, अगर आपके पास विग्रह है तो आप अच्छे से श्रृंगार करें। और फिर संकल्प के लिए लौंग, इलायची, हल्दी, सुपारी और एक सिक्का लेकर उसकी गांठ बांधकर माता को संकल्प करके माता के चरणों में समर्पित किया कि मैं इतने दिन का व्रत या इतने दिन का जो भी आप व्रत कर रहे हैं या जिस भी प्रकार से आप संकल्प लेना चाहें, जिस भी पूजा का आप संकल्प लेना चाहें वो पूजा का संकल्प लिया। और फिर अखंड ज्योत प्रज्वलित किया। तो सबसे पहले दीपक का जो है आचमन स्नान हुआ। उसके बाद फिर दीपक पे टीका वगैरह किया। आप चाहें तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं। फिर दीप प्रज्वलित किया। उसके बाद की घट स्थापना। तो अष्टदल कमल आप सबने देखा ही था कि अष्टदल कमल हम लोगों ने बनाया था। और फिर एक पात्र में, जौ बोने वाले पात्र में, उसमें रात को ही मिट्टी रख कर थोड़े से पानी के छींटे दे दिए थे, जिससे पानी में नमी बनी रहे और बहुत ज़्यादा गीला ना हो। फिर उसमें ज्वारे डालकर, मतलब जौ डालकर जो है अच्छे से उसे मिक्स किया। आप चम्मच से या किसी भी चीज़ से आप मिक्स कर सकते हैं कि बीज जो हैं वो अंदर तक चले जाएं, ताकि आपकी ज्वारी खूब अच्छे से निकले। आप चाहें तो सप्तधान भी बो सकते हैं। और फिर एक कलश लिया, कलश पर स्वास्तिक बनाया, या फिर आप कोई भी शुभ चिन्ह बना सकते हैं जैसे कि ओम। फिर उसके कंठ पर भी ज्वारे बोई। फिर उसमें गंगा जल अर्पित किया, मतलब गंगा जल डाला, और फिर शुद्ध जल पूरे कंठ तक भर दीजिए। जिस भी पात्र, मतलब जो भी पात्र आप लीजिए उसका पूर्ण पात्र भी सेम होना चाहिए। जैसे अगर आपने कलश मिट्टी का लिया है तो उसके ऊपर जो पूर्ण पात्र रहेगा वो भी मिट्टी का ही रहेगा। अगर आप पीतल का ले रहे हैं तो पीतल का रहेगा। और फिर उसमें लौंग, इलायची, खड़ी सुपारी, कमलगट्टे और खड़ी हल्दी और सिक्का डालकर उसके मुख पर आम का पल्लो रखा, जिसमें सारी पत्तियां आपस में जुड़ी हुई होती हैं। फिर उसके ऊपर एक पूर्ण पात्र रखा, उसमें साबुत चावल, खड़े चावल रखे अक्षत के रूप में। खड़े चावल ही होने चाहिए, चावल टूटे नहीं होने चाहिए, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। और फिर उसके ऊपर नारियल रखा, नारियल पर कलावा लपेटा और एक चुन्नी लपेटी। इसी समय आपको जो भी कलश हिलाना है या जिस भी प्रकार से आपको स्थिर करना है आप अच्छे से स्थिर कर लें। और फिर उसके कंठ पर एक मौली बांधी, अर्थात वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया, ऊपर नारियल पर भी और कंठ पर भी मौली बांधी। और फिर उसके बाद उस पर हल्दी, चंदन, कुमकुम आदि इत्यादि, मतलब जो भी आप अर्पित करना चाहें। तो मैंने अष्टगंध और रोली अर्पित किया। फिर उस पर पुष्प अर्पित किए। आपके पास माला है इस तरह से तो माला आप अर्पित कर सकते हैं, या और भी सुंदर है तो आप और भी सुंदर अर्पित कर सकते हैं। फिर उसके बाद माता का स्वरूप मानते हुए उस पर एक चुन्नी अर्पित की और एक नारियल मैंने अलग से रखा, और साथ में ध्वजा भी रखी। ध्वजा लास्ट डे जब हवन होगा उसके बाद ध्वजा छत पर फहराई जाएगी।
और बाकी सारे विग्रह को इत्र अर्पित किया। नारियल मैं इसलिए अलग रखती हूँ क्योंकि जो कलश का नारियल होता है ना, उसे फोड़ा नहीं जाता, मतलब मेरे हिसाब से उसे फोड़ा नहीं जाता क्योंकि वो मन्नत का नारियल होता है। तो जो अलग प्रसाद स्वरूप रखा रहता है उस नारियल को हम लोग फोड़ते हैं हवन के बाद, तो वो नारियल प्रसाद स्वरूप सभी को बांटते हैं, और जो कलश पर रखा रहता है उसको विसर्जित करते हैं। मतलब वो नारियल किसी को दिया भी नहीं जाता, किसी को फोड़ा भी नहीं जाता, मतलब फोड़ा ही नहीं जाता क्योंकि वो मन्नत का नारियल होता है। मन्नत फोड़ देना कोई मतलब नहीं होता। मतलब मेरे हिसाब से जो मैंने आज तक जाना है, जो मुझे मेरे घर वालों ने या मेरे अपनों ने मुझे जो बताया, तो उस हिसाब से उसे फोड़ा नहीं जाता। फिर किया माता का पाठ। आप जो भी पाठ करना चाहें, आप कीलक स्तोत्र या कवच पाठ जो भी आप करना चाहें वो आप पाठ कर सकते हैं। मैंने दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ मैं इन 9 दिनों में ख़त्म करती हूँ। तो सबसे पहले स्तोत्र वगैरह पढ़ा, फिर माता का चालीसा पढ़ा, और उसके बाद जो भी पाठ करना था मुझे वो मैंने पाठ किया। थोड़े मोड़े माला भी किया। माला आज के दिन विशेष नहीं हो पाई, ज़्यादा 1-2 ही हो पाई क्योंकि समय बहुत कम था। देखिए आज क्या होता है ना कि घट स्थापना के दिन बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, सारी डीप क्लीनिंग और सारी चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर्ड करना और फिर यथार्थ उसे एक अच्छे से सलीके से लगाना, तो थोड़ा सा भाग दौड़ हो जाती है, ये सामान वो सामान लाना ले जाना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। इसलिए कि जो है मतलब इसलिए थोड़ा सा मैंने कोशिश की कि आज के दिन थोड़ा सा मतलब प्रोसेस मैंने अपना स्किप किया। स्किप मैंने सिर्फ माला की, इसके अलावा और कोई भी चीज़ें मेरी स्किप नहीं हुई। बाकी सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सलीके से मेरी हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था। आप लोगों को कैसा लग रहा है ये कमेंट में बताइएगा। और खुद को तो अच्छा ही लगता है, सामने वाले को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये भी मैटर करता है। बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। उर्ली वगैरह मैंने अच्छे से भर ली थी। अब मैं करूँगी एक छोटा सा हवन। आप इसे हवन, अग्यारी कुछ भी कह सकते हैं। एक कंप्लीट पूजा मानी जाती है अग्यारी करने के बाद। मतलब कहने का तात्पर्य है कि धूप जो ध्वनि होती है ना, उसी से माता को आहार, मतलब जो भी आप भोग लगाते हैं वो कंप्लीट भोग होता है। तो एक छोटा सा कंडा मैंने जो है जलाया था। देखिए पाठ करते करते वो कब पूरा जल गया था पता ही नहीं चला। और फिर उसके बाद छोटा सा मतलब 5 साकल मैंने डाला, पहले घी डाला, फिर उसके बाद आहुति दी और फिर माता का नाम लेते हुए आचमन कर लिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने की आरती की तैयारी। हम लोगों ने नहीं, सिर्फ मैंने, क्योंकि सारे लोग घर से जा चुके थे, मतलब बच्चे स्कूल चले गए थे, बाकी सारे लोग अपने अपने काम पे चले गए थे। तो सिर्फ मैंने अकेले में ही आरती लास्ट में की और खूब अच्छे से आरती की। बहुत ही अच्छा लगा। मतलब मेरी सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई थी और मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के प्यारे कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। और अच्छे से आरती हुई। माता रानी का मुखमंडल भी आज बहुत प्यारा लग रहा था। जैसे लग रहा था ना कि आज नवरात्रि शुरू हुई है, तो चेहरे से, माता के चेहरे से झलक रहा था कि हाँ आज कुछ अच्छा है घर में। बहुत ही रौनक लग रही थी और पूरा घर मतलब जो ध्वनि जलाई थी, जो गूगल लोबान की आहुति दी थी और ये जो कप, मतलब जो साम्रांगिनी कप होता है, इससे जलाने के बाद ना घर में बहुत ही अच्छी जो है महक और ध्वनि आ जाती है। वैसे भी पूजा करने के बाद पूरे घर का जो माहौल होता है, जो एक निगेटिविटी होती है ना, वो दूर हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी अपने आप पूरे घर में फैलती दिखती है, लगता है, मतलब अच्छा लगता है, रौनक लगती है। कोई नहीं भी होता है ना तो भी घर में एक रौनक सी दिखती है। और मेरा तो बार बार, मतलब आज मैं पूरे दिन बस मंदिर में ही बैठी थी, घूम घूम के मुझे ना यहीं आने का मन कर रहा था। और थोड़ा सा मन में ये भी था कि जो है अखंड ज्योत जल रही है तो बार बार अब यहाँ आना रहेगा ही। मतलब आमतौर पे मेरा ज़्यादा टाइम यहीं बीतेगा, घूम फिर के मैं यहीं बैठी रहती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा फैली हुई हैं मेरी यहाँ पर, मतलब इतनी ज़्यादा जो है सब अच्छे से रखी हुई हैं, तो मुझे डर लगता है कि कहीं कुछ डिस्टर्ब ना हो, तो इसलिए ज़्यादा टाइम मेरा यहीं बीतता है। और आप सब लोगों ने किस प्रकार से अपनी पूजा की वो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और प्रसाद में फल है, पंचामृत है और महाप्रसाद है। महाप्रसाद तो रोज़ लगता है, पर डे लगेगा। मतलब महाप्रसाद में एक पान के पत्ते पे लौंग, इलायची, खड़ी सुपारी, कमलगट्टा और बतासे रखकर माता को जो है, जो मुख शुद्धि का प्रसाद होता है, मतलब अर्थात भोग होता है, वो लगाती हूँ। और अखंड ज्योत आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से और बहुत ही जो है सलीके से जल रही है। इसमें भी मैंने लौंग और एक सिक्का डाला हुआ है। खाली अखंड ज्योत नहीं जलाते हैं, मतलब उसमें एक सिक्का जरूर डाल देते हैं। तो बाकी सारी कंप्लीट व्यू आप देख सकते हैं। और मंदिर का डेकोरेशन भी मैंने कुछ खास चेंज नहीं किया है, बस सारे सामान निकाल के डीप क्लीनिंग की थी और जो भी था उसे वापस से मैंने धुलकर जो है रिपीट लगा दिया था, क्योंकि इस बार ऐसा कुछ विशेष नहीं करना था। लेकिन फिर भी पूजा ना करते करते भी मेरी पूजा इतनी हो ही जाती है। मैं
मैं बहुत कम करने की कोशिश करती हूँ, फिर भी इतनी हो ही जाती है और इससे कम तो मुझसे नहीं हो सकती। मतलब मैंने बहुत सोच के बहुत कम में किया तो भी इतनी हो गई। आप सबको कंप्लीट व्यू कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये रहा मंदिर का कंप्लीट व्यू, जो कि मुझे बहुत प्यारा लग रहा है और आप सब अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में आप शेयर करें जो भी वीडियो के हिसाब से हो। सो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।